मैं पीर काकी ताड़ पे हाँ शादियां कराई थी, बच्चों को ताड़ तो नहीं रहते वो तो कहते थे कि कभी मुझे अल्लाह माफ काकी करे। सोनी अच्छा, ये ताड़ी है। रिलीजियस डिस्कशन नहीं है, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। रिलीजन का तो चक्कर ही नहीं था ना, हाँ, ये भी हम सीख रहे हैं। हीरा मंडी में कौन तो सा रिलीजन अंडरस्टैंड है? करनी पोजीशन आप एक ऐसे डॉक्टर की, ठीक है, मेडिकल साइंसेज का एक लिबरल इंसान है और बिलीव करते हैं लॉजिक के ऊपर। नहीं, मैं कोई लिबरल नहीं भाई, मैं नमाजी आदमी हूँ। मतलब सर लिबरल का मतलब आपने भी वही वाला लिया ना लिबरल किसने कहा लिबरल जो है नमाजी नहीं हो सकता? नहीं, ये 2 नंबर नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ दिखाने के नहीं लिए नहीं कि बिल्कुल यार ऐसा ये नहीं कहेंगे है, इसने यू आर बिंग मॉडेस्ट माशाल्लाह। लेकिन मैंने क्या क्लैरिफिकेशन दे देना, ऑडियंसेस कंफ्यूज ना हो जाइए। पीर काकी ताड़ साहब के पास अभी हम जाने लगे हैं और कराते हैं मस्त मस्त। हाँ, उन्होंने कहा जी वो वहाँ पे मस्त कराते थे, धमाल डलवाते हैं, और वो तो कहते हैं काकी सोनी ताड़ी है, कभी जाओ काकी सोनी ताड़ के आओ पहले। मैं कहूँ सर मुझे यार लगता है ये मेरा तो कोई, करियर मुश्किल में पड़ने मेरे लगा। जहन में तो वो बाबा दूसरा आया कि एक परना डाला हुआ है, वो बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि काकी ताड़नी है। तो मैं परेशान सा था कि वहाँ होगा क्या, लेकिन जो गुफ्तगू उनसे फ़ोन पे हुई थी वो बहरहाल मैं उसमें एंगेज था, और मुझे सेंसिबल आदमी को लग रहे थे, समझदार कोई बंदे बहरहाल थे। मुझे अब शौक था कि एक बार मिलना तो है। मैंने गुफ्तगू से सेंसिबल लग रहे थे, नाम वगैरह से नहीं। वो जो नाम बता रही थी, नाम तो बहरहाल, और जगह जो Obviously. बता रही थी, वहां से तो बंदा दिन को नहीं गुजरता, जाए रात को, और अगर पकड़ा जाए तो बंदा कहता मैं तो खुस्सा लेने आया था, या अल्लाह फज्जे का भला करे कि वो तो मैं तो फज्जे के पावे खाने आया था। 2 बजे तो निकल ही आती हैं, ठीक है। ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग था, लेकिन चैलेंज तो खैर मैं लेता ही था, और मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। वो भाई के साथ मैं गया, उन्होंने जाते साथ कह दिया पागल डॉक्टर आया। मुझे देखते साथ, मुझे आज तक याद है, भाटी में उनका घर था, वो हीरा मंडी वाली जगह पे नहीं मिले। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि नहीं आप इधर आएँ, मेरे घर आ जाएँ। मैंने कहा इनका घर भी इधर है। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में जो है ना, वो विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के बिल्कुल साथ, भाइयों वाले मैदान के साथ, बहल वो जो भी लोकेशन उन्होंने समझाई। मेरा भाई क्योंकि उसके दोस्त सारे वहाँ रहते थे, वो जाता था इंदरून शहर, वो उसने कहा मुझे समझ आ गई, मैं ले जाता हूँ। वहाँ गए तो वो छोटा सा घर था, बाहर लिखा हुआ था बुखारी हाउस, और बहुत ही तंग गलियाँ जो हैं पार्टी गेट के अंदर। तो जाते साथ ही एक आदमी ने कहा जी आप ऊपर चले जाएं। हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, पुराना छोटा सा तंग सा घर, और साथ ही सीढ़ियों के दरवाज़ा था जाली वाला। तो उन्होंने कहा जी अंदर चले जाएं। दरवाज़ा खोला, जूते उतारे, बाहर ही उतरे हुए, हम भी अंदर गए। तो वो लेटे हुए थे, आम सा एक आदमी, मेरा ख्याल था कोई इधर से नूर निकल रहा होगा, कोई लोबान और अगरबत्ती जल रही होगी, आयन और गायन के मखरज से कुछ बात समझाई जा रही होगी। वहाँ पे कोई बंदा नहीं, आम सा इंसान एक आराम से नीचे ही गद्दा डाला हुआ है, वहाँ लेटे हुए हैं। और देखते साथ उन्होंने से दरवाजे इधर देखा, तो कहते हैं ओ पागल डॉक्टर आया। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। मतलब मैं कहा ये मुझे क्यों पागल कह रहे हैं, ये क्या तरीका ग्रीट करने का, एक बंदा आया ये तो। आज मुझे इस नाम से बड़ा प्यार है। तो बहरहाल उनसे बैठ के बात शुरू हो गई। वो उस बात में उन्होंने कहा अच्छा दुआ करते हैं। बाकी एक पेशेंट आया हुआ था, उसे हार्ट सर्जरी होनी थी और उसके पैसे नहीं थे, और सारी वो कहानी मैंने पहले कई बार सुनाई भी है। वो कहते हैं चले दुआ करते हैं, सब आंखें बंद करें। मैंने भी बंद की, भाई ने भी बंद की, वो पेशेंट उसकी बीवी थी, एक कोई और बंदा था, सब ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा आंखें बंद करके प्यार से 3 बार अल्लाह के। मैं ये कौन सा मुश्किल बात है, मैंने भी कह दिया। जब उन्होंने रोने की 1-2 की आवाज़ें आई, मैंने कहा पता नहीं वो बेचारी परेशान है औरत अपने खामन की वजह से, वो रो रही होगी या आदमी रो रहा है। जब आंखें खोली तो मेरा भाई भी रो रहा था। अच्छा। जो हेले कॉलेज से उस वक्त एमकॉन्स कर रहा था, मॉडर्न किस्म का बच्चा था। अब मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हुआ, उधर वो रो रहे थे। तो उनको पूछा तो वो बीबी कोई कहानी सुनानी शुरू हो गई कि उसको खाना काबा पता नहीं या बैतुल्ला नज़र आ रहा था और क्या हो रहा था। अब उन्होंने भाई से पूछा तो वो भी कहे जी खाना काबा मेरे गिर्द घूम रहा था, उसके गिर्द घूम रहा था। मैंने कहा लाहौल वाला कुतिला बिल्ला, वो साथ रो रहा था कि मैं जमजम पी रहा था और पता नहीं क्या। मैं कहा इसको तो घर जाके पूछता हूँ, ये है वही फटर हो गया। तो लेकिन मुझे उन्होंने पूछा हाँ भाई और पागल तुझे भी कुछ नज़र आया? मैं जी मुझे तो अंधेरा ही नज़र आया। कहते हैं हाँ ये सही बात है। मैं कहा जी आंखें बंद करके अंधेरा ही नज़र आएगा? कहते हैं हाँ चलो दोबारा दुआ करते हैं। दोबारा भी कर ली मैंने, फिर काफ़ी मैंने भी काबा शाबा देखने की कोशिश की, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। तीसरी बार में फिर उन्होंने कहा मैंने कभी किसी को 3 बार दुआ नहीं कराई, और पागल तुझे तो खुली आंखों से नज़र नहीं आ रहा। तो वो मैंने कहा यार मुझे तो नज़र आ रहा है, क्यों है मेरे पे चढ़ाई करी जा रहे हैं। और मैं अपने आप में बड़ा खुश के देखा ना, मेरे पे तो कोई मंतर नहीं चला। और मेरा खुदा गवाह है, मेरे दिल में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि मेरे टेस्ट नेगेटिव हो, मैं इलाज के लिए आया हूँ या ये कर लेंगे इलाज। मेरा सिर्फ वो था कि वो जो लेडी डॉक्टर इतनी एक शद्दो मत से 6 महीने से कह रही है, हम अब सुना भी रहे हैं, हम कुरान ही सुना रहे हैं आईसीयू में, लेकिन इस बंदे का उसमें क्या है रोल, ये क्या बात है। और ऊपर से और बैकग्राउंड निकला है कि मस्त मस्त करो, काकी ताड़ो, और वो उनका नाम और वो सारा कुछ।
लेकिन तस्वीर उनके ऊपर एक लगी हुई थी, हार पहने हुए और सारा गोल्डन फ्रेम, और ये तो वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इस बंदे को कहाँ देखा हुआ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो तीसरी बार जब उन्होंने वो मेरी आंखें खुलवाई तो मैंने देखा उन्होंने गोल्डन ऐनक लगाई हुई, गले में अजरक डाली हुई, उठ के बैठ गए, कापी पेंसिल पकड़ा, डॉक्टर तो मुझे फ़ोन नंबर लिखवा अपना। तो मैंने कहा जी ये तस्वीर आपकी, मतलब मुझे एकदम याद है कि 1 साल पहले दाता साहब मैं अपने दोस्त के साथ गया था किसी के कहने पे, तो वहाँ पे यही साहब मिले थे और ये मेरे पास से गुजर के, इस तरह बात तो लंबी है लेकिन बहल इस तरह करके 3 बार मैं नमाज़ पढ़ा था, वो गुजरे थे, तो वो चेहरा, वो सारी चीज़ मुझे उस तरह याद थी। अब वो चूँकि इन चीज़ों के बगैर लेटे हुए थे, मैंने नहीं, और माइंड में भी नहीं था कि ये वो बंदा हो सकता है। अब मुझे अचानक स्ट्रक किया तो मैंने कहा जी आपको तो दाता साहब, उन्होंने कहा मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, मुझे कौन दाता बोला, और तू मुझे नंबर लिखा, मैं अब उधर को आऊँ कि मैंने आपको देखा है। उन्होंने बहरहाल मेरी बात नहीं मानी और वो मुझे एक यार नंबर लिखवा इधर, ये वो तू तो पागल है, तुझे तो खुली आंखों से नहीं नज़र आ रहा। ये बात मुझे इरिटेट करे कि पागल क्यों कह रहे हैं, खुली आंखों से क्यों कह रहे हैं। तो अचानक वो कार्ड उन्होंने एक पकड़ाया जिस पे सूरह रहमान का मैसेज लिखा हुआ था, वो डॉक्टर साहबा भी देती होती थी, उस पर वही बात लिखी हुई थी कि कौन कहता है ज़माने में शिफा नहीं है, और कुरान शिफा है, शिफा मिन जाने बल्ला है, और 7 दिन सूरह रहमान सुने और 3 बार लगा करके पानी पीने, ये मैसेज सा लिखा हुआ था अल रहमान। मुझे उन्होंने वो पकड़ाया, कहते यार तू बताया कर। मैंने कहा जी मुझे इजाज़त है, क्योंकि कई पीरों से जब मैंने तावीज़ अपने लिए लिया तो उन्होंने कहा था आपको इजाज़त नहीं है, आपने ये वजीफ़ा किसी और को नहीं बताना। तो हम डर जाते थे कि यार नहीं बताना, पेटेंट है उनका। तो अब मैंने कहा बाबा भी कहेगा कि ये बस मैं नहीं बतानी है तो करनी है। तो उन्होंने अजीब सा कहा तुम बताना, तो मैंने कहा जी मुझे इजाज़त है। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं है, मिन्नत है, तरला है, जो 7 दिन सुन ले वो आगे बता दे तो सेम रिजल्ट। और यार हीरा मंडी की मेरी काकी बताती है तो रिजल्ट आते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, तो तुम लोग सोने सोने लोग बताओगे तो क्यों नहीं ठीक होगा। और डॉक्टर बाबा ये जो तुम 10 साल से दुआ मांग रहे हो ना, ये उसका जवाब है। तो मैंने कहा मैं कौन सी 10 साल से दुआ मांग रहा हूँ। तो मुझे डॉक्टर बने 10 साल हो गए थे, मैं 92 में बना था और 2002 2 दिसंबर को मैं उनके सामने बैठा हुआ था। 27वीं रमज़ान थी, जो मैंने बाद में ख्याल किया कि वो 27वीं रमज़ान थी। तो 10 साल तो मुझे हो गए थे, लेकिन मैंने कहा इस दुआ का तो मेरी माँ को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये मेरी और अल्लाह की एक आपस की दुआ है। ये क्या कह रहे हैं How does he know? तो कहते हैं यार कुरान शिफा है। तो मैं कहता था अल्लाह को तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता वो कहाँ है। कुरान शिफा है, शिफा में जाने बल्ला है, और कुरान में जाने बल्ला है। तो मैं स्टक हो गया, लेकिन मैंने उनके सामने ये नहीं बिल्कुल कहा कि आपको कैसे पता चला, आप कैसे। मैं पक्का हो गया, मैं कहा ये कोई बड़ा ही शैतानी चक्कर है, गेम बड़ी है, ये गेम बड़ी है। ठीक है, मैं इन बातों से इम्प्रेस नहीं होता था कि जी उसने मुझे मेरे अंदर की बात पूछ के बता दी। मैं ये कोई बहुत ही खौफनाक चक्कर है, क्योंकि अल्लाह को पता है मेरी दुआ का, लेकिन शैतान भी तो सुनता ही होगा। तो ये नौज़बिल्लाह नबी तो हो नहीं सकते कि नहीं अल्लाह ने बता दिया, फरिश्ते ने आके बता दिया, तो फिर इसका मतलब है शैतान ने बताया नहीं। शैतान तो नहीं, मेरी तो 2+2 बड़ी ईजी थी। ठीक है, और ऊपर से हीरा मंडी बैठे में, और नाम भी, और ऊपर से नाम भी काकी ताड़, और ऊपर से मस्त मस्त करो और सोनी सोनी काकियाँ ताड़ो। ये क्या बात है। सूरह रहमान तक तो ठीक है, लेकिन बाकी तो सारा इस्लाम खलतमल तो हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा तू ही बताती जाए, मज़हब समझ के ना बताई। और काका बाबा एक तरीका इलाज है, हमारा मज़हब से क्या था। अब मैं इधर से सोचता हूँ, वो बोल देते थे हमारा मज़हब से क्या ताल्लुक़ है। और बेटा बाबा एक तरीका इलाज, किसी का भला हो जाएगा तो तेरा क्या जाता है, ना पैसे लगेंगे, और आराम से 7 दिन तू तो आईसीयू में सुना सकता है ना उसने वज़ू करना है, पैम्पर लगा होता है बेचारे का, सुन तो सकता है ना, सुन तो हर हाल में सकता है। मैं कहा हाँ जी सुन तो सकता है। वो जो सवाल मेरे अंदर थे, अब उनके जवाब वो दे रहे हैं, और पूछे बगैर दे रहे हैं, पूछे बगैर दे रहे हैं ना। जैसे उसने भाई ने सिर्फ इतना कहने की कोशिश की जी कारी बासित ही सुनिए। उन्होंने कहा सरकार दो आलम बोलते थे, सरकार दो आलम के 4 मुअज्जिन थे, एक तो बिलाल हबशी थे, बाकी 3 के तुम बता दो, 6 मुसलमान बैठे हो। अब हम में से किसी को भी नहीं आते थे बाकी 3 के नाम। तो बिलाल का ही क्यों नाम मशहूर है, अजान तो और भी 3 देते थे। और भाई उसको कोई पसंद होगी, मुझे क्या पता है, मेरे दिल में उसने डाल दी है। मैंने इसने आवाज़ में बता दूं, मुझे इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, सुनाई मैंने सारों में है, मुझे इसमें ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हो सकता है आशिक की अजान और है, इकबाल कहता था मुल्ला की अजान और है। हम बहरहाल थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से परेशान से आ गए। सुनी मैंने फिर भी नहीं। ठीक है मेक सेंस। लोगों को बताना शुरू कर दिया, और कुछ 6 माह 8 माह पता नहीं उनके साथ अजीब सा प्यार बन गया। वो खुद ही ज़बरदस्ती आ जाते थे, तीनों हॉस्पिटल में पहुंच के वो अचानक अनाउंस करा देते थे पागल डॉक्टर से मिलने। मैं फ़ौरन भागता हुआ जाता था। इत्तेफाक हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट हो जाती थी, सोशल सिक्योरिटी में सिस्टर ने आकर जी वो नीचे इमरजेंसी में, मैं नाइट ड्यूटी पे था,
तो मुझे कहा जी एमरजेंसी में कोई बाबा आया हुआ है, उसने वहाँ फड्डा डाला हुआ है कि नहीं पागल डॉक्टर इस अस्पताल में काम करता है। मैं भागा, कहती सर वो पता नहीं कौन है ना, वो जा रहा है उसने एमरजेंसी के डॉक्टर को फड्डा डाला हुआ है, पागल डॉक्टर से मिला, पागल डॉक्टर से मैं नीचे जाऊँ तो हंसी जाए। मैं कहा बाबा जी हमें क्या काम पकड़ा हुआ है। लेकिन मैं लोगों को बताना शुरू हो गया, और उसमें जब नॉन मुस्लिम्स भी ठीक हुए, मेरे साथ क्रिश्चियन नर्सेज भी थी, और जो वो विलिंगली अपनी किसी ऐसी डिजीज़ में, ऑटोइम्यून डिजीज थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें हमें पता था हमारे पास नहीं हल है, वो जो ड्रामेटिक किस्म का रिजल्ट आता था वो मुझे एज ए साइंटिस्ट तंग करता था। हाउ कम दिस पॉसिबल, इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। और वो भी आगे से कह रहे थे मैं भी चाहता हूँ कि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताओ, इससे पहले कि गोरे ने इसको ढूंढ लिया, ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ, तो इसको साइंटिफिक बताओ और फीस भी रिला बताओ, मखलूक खुदा का भला हो जाए। वो कोई मशीन बना लेंगे, वो यही सुनवाएंगे, इतने मेगा हर्ट्स पे इतने 1000 की थेरेपी है, फिर सोनी सोनी काकियाँ लेट के थेरेपी ले लेंगी, ठीक है। आज बाबा मुफ्त बता रहा है तो कोई सुनने पे तैयार नहीं है। तो रिजल्ट्स आते थे तो वो हमने बड़े एक्साइटमेंट में कहा बाबा जी वो कैंसर का रिजल्ट उसका नेगेटिव हो गया। एज ए डॉक्टर तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एस्टॉनिशिंग था। तो वो उन्होंने आगे से बिल्कुल लिफ्ट ही ना करानी, उन्होंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है आगे बताओ। उसको को वो आगे बताए ना, वो उसमें से कोई पैसे लेते थे ना किसी से, वो बल्कि उससे उस बंदे से मिलने की कोई उनकी एक्साइटमेंट नहीं होती थी कि उसको, उन्होंने कहा उसको वो आगे बता दे। ये चीज़ मुझे बड़ी अपील करती थी कि वही बंदा खुद बताएगा और रिजल्ट्स आएंगे, जाहिर बात है वो सच बोलेगा, हक बोलेगा अपने, तो वो तो अच्छी बात है वो बता दे। उसने तो रिकवर किया, लेकिन ना उसने कोई चिल्ला काटा, ना उसने कोई आइन और गैन और नफियस बात का जिक्र किया। तो वो जो सारा कुछ हमने सोचा हुआ था स्पिरिचुअलिटी और हर चीज़, वो तो बड़ी मुश्किल सी थी। ना कोई तावीज़ पिए, ना कोई जिन्न आए, ना कोई मुअक्कल पकड़े, ना कोई कब्रिस्तान में पूर्णमाशी की रात गंगा जल से नहीं हुआ, ना जूठा गुलाब जामुन खाना पड़ा, कोई गुलाब जामुन खाना पड़ा, ये करना, वो कुछ किया नहीं। तो हम ही बता रहे थे, सेम रिजल्ट आ रहे थे, और ऊपर से वो फौरन हमें हम्बल कर रहे थे। अगर हम एक्साइटमेंट में कुछ बोलते थे ना कि बाबा जी वो फलां का काले झरकान का टेस्ट नेगेटिव हो गया, उन्होंने कहा तुम्हारे बगलों में क्यों फिंसियाँ निकल रही हैं, तुमने ठीक किया? हमने नहीं, मैंने ठीक, हाँ तो वो उसका काम है, उसने कर दिया, वो ठीक हो गया, उसका और अल्लाह का मामला, उसको आगे बताए। 2.5 साल मेरा उनका ताल्लुक़ रहा, वो अल्लाह के पास चले गए। अब ये दिन आ गए हैं, वही दिन है लास्ट डेज उनके। तो 8 फरवरी 2005 में वो तो अल्लाह के पास चले गए। मैं सऊदीया जा रहा था, सिलेक्शन हुई थी मेरी, तो इकरा मेडिकल सेंटर जिनके साथ पिछले दिनों गोली लग गई उन्हें, वहाँ मेडिकल टेस्ट दिए हुए थे, और मैंने सोचा तक नहीं कि यार मेरे तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे, मैं भूल चुका था। आपने दोबारा टेस्ट करवाए थे अपने HIV के? वो तो उन्होंने मांगे सऊदी अरब वालों ने ना। अच्छा, सऊदी अरब उन्होंने मेडिकल टेस्ट लिए। वो तो जब मैं रिपोर्ट्स लेने गया 2.5 साल में मैंने सोचा तक नहीं कि मुझे टेस्ट पॉजिटिव, मैं भूल ही गया हुआ था अपनी बीमारी। आई वॉज बैक टू लाइफ, इसी एक्साइटमेंट में, लोगों को बताने में, अपनी डॉक्टरी करने में, लेकिन वो चीज़ मैं भूल ही गया। मुझे नहीं समझ आती वो क्या टाइम था उनके साथ। जो 2.5 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे किसी और चीज़ की पता ही नहीं होता था। डॉक्टरी कर रहा था, ICU कर रहा था, और वही प्रैक्टिस, वही डॉक्टरी कर रहा था। एक्साइटमेंट मुझे इसलिए थी कि जैसे गंदम की गोली, उसे हम बोलते हैं, सारे आम पब्लिक बोलती है गंदम की गोली आने, वो गंदम की गोली नहीं होती, गंदम में रखने वाली गोली होती है। और अब तो सारों को पता है, तो 2000 तक तो लाहौर के 1-2 डॉक्टरों को पता था कि इसमें जहर कौन सा है। तो वो यंगस्टर्स या लोग जो हैं वो सुइसाइड के लिए बड़ी फेवरेट और ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल 5 रुपए की गोली थी वो, एंटी रोडेंट्स थी। किसी को पता नहीं था इसमें क्या है, लेकिन उसकी 100% मॉर्टेलिटी थी। जो खा लेता उसने मरना ही मरना होता था, और बड़ी मिजरेबल डेथ होती थी कि आपके सामने एक बंदा चल के आया, यंग बंदा या बंदी या जो भी उसकी एज है, वो बातें कर रहा मैंने खा ली गलती से डॉक्टर साहब, मुझे अब दर्द हो रही है, मुझे तबीयत ख़राब हो रही है, और आप कह रहे हैं अच्छा चलें ठीक है बैठें, ये लगाओ वो लगाओ। लेकिन विद इन 24 आवर्स जिस तरह स्लो डेथ से वो जाता था और अचानक डिटेरियोरेट करता था, और आपकी कोई दवाई उस पर काम नहीं करती थी, और आपके सीनियर्स आपको इस तरह डील कर रहे थे, यार इसने कौन सा बचना है, तो दूसरे मरीज़ को देख, इमरजेंसी हैवी जब चल रही होती थी। हाउस जॉब से ये पेशेंट मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो मैंने उस वक्त हफीज़ खान साहब म्यू में होते थे, मैं उनके पास भी गया था, मुझे याद है, और उन्होंने इसके ऊपर ढूंढा, और उन्होंने ये पेपर भी फिर एक छोटा मोटा लिखा। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसमें थी, जो फॉस्फीन गैस के तौर पे वियतनाम में अमेरिका ने यूज़ की थी। तो ये खाते साथ स्टमक से एवेपोरेट होती थी, और ये हार्ट को पड़ती थी, और ब्लड वेसल्स, पूरी जिस्म की ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाती थी, तो वो बंदा 24 आवर्स में मर जाता था। तो उसका इलाज कोई नहीं था। हमारी हैरिसन जो है, बाइबल ऑफ मेडिसिन जो है, उसमें भी लिखा हुआ था कि 100% मॉर्टेलिटी है, मतलब मरना ही मरना, इसका एंटीडोट ही कोई नहीं है, त्रियाक नहीं है। मैंने उन पेशेंट्स को सुनानी शुरू कर दी, और उनमें जब रिजल्ट्स आने शुरू किए तो मेरे लिए ये माइंड बॉगलिंग था।
ठीक है ना। और हमारे डॉक्टर्स ने साथ बहस शुरू कर देनी, जो दूसरों ने कहना और नहीं यार इसने जाली गोली खाई होगी। और मैंने कहा इसने जाली खाई है तो ये वेंटिलेटर पे चला गया और बच गया, ये कैसे बचा है? जाली थी तो वेंटिलेटर पे क्यों गया? क्यों गया ना, ठीक है। और नहीं अच्छा एक्सपायर्ड होगी, भाई वो इतना सीरियस हो गया, गुर्दे उसके वॉश हो रहे हैं, उसके हार्ट उसका बैठा हुआ है, लेकिन बचा कैसे है? और उनका कई बार दिल रुका भी, 100 बार दिल रुका, चलाया गया। साद-सुर-रहमान दिन में 3 बार लग रही है। आज भी वो लोग जिंदा हैं, मैं मिलवा सकता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ हुए में। तो ये चीज़ें फिर मेरे लिए ये एक किस्म की जो है ना एक्टिविटी बन गई।